हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज क्लास। आज के वीडियो का आपका टॉपिक रहने वाला है 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, जो कि स्टैटिक जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इससे 1 से 2 नंबर बन जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि 5 ईयर प्लान होता क्या है। The 5-year plan was centralized economic plans introduced by the Government of India to promote economic growth and development. मतलब 5-year प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया भारत के आर्थिक विकास और प्रगति के लिए। सभी प्लान्स 5 ईयर्स की ड्यूरेशन के होते हैं, जिसका उद्देश्य एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉवर्टी रिमूवल, एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। फादर ऑफ 5 ईयर प्लान इज एम विश्वेश्वरैया एंड इंडिया अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान फ्रॉम सोवियत यूनियन यूएसएसआर। तो इंडिया ने 5 ईयर प्लान सोवियत यूनियन यूएसएसआर से अडॉप्ट किया। तो अब समझते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में, जो 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट करता है। द प्लानिंग कमीशन was a non-constitutional and non-statutory body and only an advisory body of Government of India. It was established on 15th March 1950. Remember friends, यह 15 मार्च 1950 को फॉर्मुलेट हुआ था to guide the country's economic development. But in 2015, Niti Aayog replaced the Planning Commission and it functioned under the chairmanship of Prime Minister नरेंद्र मोदी। प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन रहे जवाहरलाल नेहरू एंड फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन रहे गुलजारी लाल नंदा। अब बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स को। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी इरेडिकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल जस्टिस। यह सब 5 ईयर प्लान्स के उद्देश्य थे। चलिए समझते हैं अब सभी 5 ईयर्स प्लान के बारे में बारी बारी से, फ्रॉम 1956 टू 2017। पहले देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स को, जिसकी ड्यूरेशन है 1951 से 1956 तक। इट वॉज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस था एग्रीकल्चर और इरिगेशन के ऊपर, क्योंकि इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बाद इंडिया सीवियर फूड शॉर्टेज से जूझ रहा था। The first 5 ईयर plan was based on the model of Harrod-Domer growth model. अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट है भाखरा नंगर डैम, सतलज रिवर में बना है इन पंजाब एंड हरियाणा। सेकेंड इज हीराकुंड डैम, जो कि महानदी रिवर में बना है इन उड़ीसा। एंड द लास्ट इज दामोदर वैली डैम, दामोदर रिवर में बना है इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट द टाइम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो टारगेट ग्रोथ था 2.1 एंड अचीव हुआ 3.6, विच इज बेटर देन द टारगेट ग्रोथ रेट। एंड बाय द एंड ऑफ 1956, 5 Indian Institute of Technology IITs were established. Next is second 5 ईयर plan in 1956 to 1961 and was presented by Jawaharlal Nehru in the Indian Parliament. Second 5 ईयर plan में फोकस एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गया and the model used was महालनोबिस मॉडल। सेकेंड 5 ईयर प्लान में मेन फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर, स्टील प्लांट्स के ऊपर, मशीन टूल्स एंड पब्लिक सेक्टर ग्रोथ के ऊपर।
चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है भिलाई स्टील प्लांट, which was established in Chhattisgarh in 1959 with the financial help of Russia. Second is Durgapur Steel Plant in West Bengal, established in the year 1959 with the cooperation of Britain. And the third is Rourkela Steel Plant in Odisha, which was established in 1959 with the financial help of Germany. अब बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पर जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में। तो टारगेट ग्रोथ रेट था 4.5% एंड अचीव हुआ 4.27%, which was slightly lower than the target growth rate. एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान के समय में इंडिया ऑप्टेड फॉर द मिक्स्ड इकोनॉमी। The National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited, in short NAFED, was established during the second 5-year plan in the year 1958. अब बात करते हैं थर्ड 5-ईयर प्लान के बारे में, जिसकी ड्यूरेशन ईयर थी 1961 to 1966 and the Prime Minister of that time was Jawaharlal Nehru, who presented this plan in Indian Parliament. यहाँ पे इसका एम क्या था? टू मेक इंडियाज इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट एंड टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इंडिया के इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना था। दिस प्लान वाज बेस्ड ऑन जॉन सैंडी एंड सुखमोय चक्रवर्ती मॉडल एंड ऑल्सो कॉल्ड कर्टकील प्लान। चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड इवेंट्स के बारे में ड्यूरिंग दिस प्लान। तो फर्स्ट है बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट इन 1964 विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन झारखंड। सेकेंड है IDBI बैंक established in 1st July 1964. Food Corporation of India FCI which was established in 14th January 1965. And the last is Green Revolution. यहाँ पर Green Revolution which was launched in 1965. Next है इंडिया की GDP growth rate and the target growth rate was 5.6% and achieved growth rate was 2.4%, much lower than target rate. तो इस प्लान को failed बताया गया। क्यों? And the reason was साइनो इंडिया वॉर हुआ इन 1962, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ 1965 में और उस समय में सीवियर ड्रॉट भी हुआ 1965 to 66। इसके वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड ड्यू टू दिस इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी वर हैपेंड। तो अब समझते हैं फ्रेंड्स प्लान हॉलीडे क्या होता है। तो थर्ड 5-ईयर प्लान्स के फेलियर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 एनुअल प्लान्स इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम 1966 to 1969। इसको प्लान हॉलीडे कहते हैं। द मेन रीजन फॉर दिस प्लान वाज द वॉर्स दैट हैपेंड बिटवीन इंडो चाइना एंड इंडो पाकिस्तानी और agriculture and industrial sector were given the main priorities during this plan holiday. अब बात करते हैं फोर्थ 5-ईयर प्लान के बारे में, जिसकी ड्यूरेशन थी 1969 से लेकर 1974 तक। This plan was launched in 1969 after the plan holiday, launched under the leadership of इंदिरा गांधी। तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी। The main objective of this plan was growth with stability and progressive achievement of self-reliance. This plan was based on Ashok Rudra Menon model. Next, important events during this plan.
तो 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया इन 1969 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ 1917 में एंड इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 15 अगस्त 1969 में। द फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट were held in 1974 and the code was स्माइलिंग बुद्धा। तो उस टाइम का जीडीपी ग्रोथ रेट को देख लेते हैं। इस टारगेट ग्रोथ रेट था 5.7% एंड उसमें अचीव हुआ 3.3% एंड ड्यू टू दिस प्लान वाज फेल्ड बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेश रिफ्यूजीज। नेक्स्ट आता है 5th 5-year प्लान, जिसकी ड्यूरेशन थी 1974 से लेकर 1978 तक। दिस प्लान was drafted and launched by D.P. Dhar and presented by Indira Gandhi, who was the Prime Minister of that time. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव was रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, सेल्फ रिलायंस एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट इवेंट्स को। तो फर्स्ट है MNP मतलब मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को एक्सपांशन किया गया। स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज PDS एंड द थर्ड इज नेशनल इमरजेंसी was launched for the first time in India in 1975 to 1977 during the reign of Prime Minister Indira Gandhi. And the last is Indian National Highway System was introduced in this plan. अब देखते हैं ग्रोथ रेट को। तो इसका टारगेट ग्रोथ रेट था 4.7% एंड अचीव्ड 4.8%, which is better than the target growth rate. 5th 5-year प्लान को मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया था बाय द जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई। द रोलिंग प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड बिटवीन 5th to 6th 5-year प्लान। 5th से लेकर 6th के बीच 5 year दिस रोलिंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड। और ये रोलिंग प्लान होता क्या है देखते हैं आगे। एवरी ईयर द प्लान इज रिव्यूड एंड अपडेटेड। तो हर साल प्लान को रिव्यू किया जाता है और अपडेट किया जाता है। इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग टारगेट फॉर फुल 5 years, targets are revised annually according to the current economic situation. तो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए हर साल प्लान्स को रिवाइज किया जाता है। एंड इन 1980 when इंदिरा गांधी returned to power, the rolling plan system was abolished. नेक्स्ट आता है आपका 6th 5-year प्लान, जिसकी ड्यूरेशन थी 1980 to 1985. This was introduced during the Prime Ministership of Indira Gandhi. तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, जिन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में ये प्लान को इंट्रोड्यूस किया। एंड द प्राइमरी फोकस वाज ऑन पॉवर्टी रिमूवल एंड टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। टारगेट ग्रोथ रेट था 5.2% और अचीव हुआ 5.7%, which was more than the target growth rate. अब देखते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स को। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP was expanded and National Rural Employment Program NREP was strengthened। और उस समय नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD was established in 1982 in the recommendation of शिवरमन कमेटी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको नाबार्ड को रिकमेंड किया शिवरमन कमेटी ने। एंड 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980। अब बात करते हैं 7th 5-year प्लान को फ्रॉम 1985 to 1990।
which was presented by Prime Minister Rajiv Gandhi in the Indian Parliament. और इसका मेन फोकस था on modernization, self-reliance and social justice, and it gave special importance to productivity, employment and technology. And the main objective of this plan was a rapid growth in food grain production, increase employment opportunities, raise productivity, strengthening social justice. अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स को। तो ब्लू रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ फॉर फिशरीज एंड द एक्सपांशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को फोकस किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी एंड द ग्रोथ रेट ऑफ दैट प्लान वाज टारगेट ग्रोथ रेट था 5.0% and achieve हुआ 6%, and this plan was performed better than its target. तो 7th 5-year plan के बाद फ्रेंड्स ये एनुअल इवेंट्स आया था from 1990 to 1991 and 1991 to 1992. These programs were implemented in India between 7th and 8th 5-year plan. तो फ्रेंड्स यह 7th से 8th के बीच में ये दो प्लान आए थे। The main objective of this plan was to increase agriculture productivity and rural development. अब बात करते हैं आपका 8th 5-year plan के बारे में, जो कि हुआ 1992 से लेकर 1997 तक, which was presented by P.V. Narasimha Rao in Indian Parliament. This plan emphasized on animal husbandry, fisheries, horticulture, and rural industries sector for employment generation. 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद यह पहला प्लान था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। In short, it is called LPG reforms. 8th 5-year plan का मेन ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना एंड पॉवर्टी रिडक्शन। एंड द GDP growth rate of that time was target growth rate 5.6% and achieved growth rate 6.8%, which was successful. स्पेशल फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो उस टाइम प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज किया गया, पब्लिक सेक्टर रोल रिड्यूस्ड, फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन को एम्फसाइज किया गया। द इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ दैट plan was census to determine below poverty line BPL in 1992. Midday meal scheme was introduced in 1995 and Pradhan Mantri Rozgar Yojana 1993 was introduced. अब देखते हैं 9th 5-year plan को, जिसकी ड्यूरेशन थी 1997 से लेकर 2002 तक and presented by अटल बिहारी वाजपेयी, the Prime Minister of India. उस समय का मेन थीम था ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ड्यूरिंग दिस प्लान एनुअल इनकम ऑफ BPL फैमिली वाज 20,000 rupees. Important events of this plan was second nuclear test was tested in 1998, Kargil war happened in 1999 और सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ 2001 में। बात करते हैं फ्रेंड्स GDP ग्रोथ रेट के बारे में। तो इस प्लान में टारगेट ग्रोथ था 6.5% और अचीव हुआ 5.4%. So this plan did not fully achieve its target growth rate. 10th 5-year प्लान जिसकी ड्यूरेशन थी 2002 से लेकर 2007 तक, इसको प्रेजेंट किया अटल बिहारी वाजपेयी ने
and the main objective of this plan was to achieve faster and more broad-based economic growth. The main objective of this plan was to reduce poverty ratio by 5%, generate gainful employment, and universal access to primary education. Growth rate of this plan was target growth rate 8% and achieved growth rate 7.6%. So this plan achieved high growth rate but slightly below the target rate. आइए अब समझते हैं 11th 5-year plan को from 2007 to 2012 और इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी. The main theme of this plan was faster and more inclusive growth, and the main objective is to achieve 9% GDP growth rate, reduce poverty by 10%, and improve education and health services. The growth rate of this plan was टारगेट किया गया 9% और अचीव हुआ अप्रॉक्स 8%. And the Right to Education Act was introduced in 2009 during this plan, which came into effect in 2010. Next है 12th 5-year plan, जो कि last 5-year plan था from 2012 to 2017, and the Prime Minister of that time was Manmohan Singh ji. It was the last 5-year plan of India. और ये प्लान का थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड sustainable growth. The main objective of this plan was to achieve 8% GDP growth rate, reduce poverty by 10%, generate employment and improve health and education. इसका टारगेट ग्रोथ रेट था 8% और अचीव हुआ अराउंड 7%. It was not achieved fully due to global economic slowdown and domestic challenges. End of 5-year plans. After the 12th 5-year plan completion, this 5-year plan system was discontinued. Thank you for watching this video, friends. Please like, share and subscribe this video.